क्या आपने कभी सोचा है कि जो हनुमान जी लंका जलाने गए थे, संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी का प्राण बचाया था, वे आज कहाँ हैं? क्या वे वास्तव में अमर हैं? क्या वे आज भी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं? शास्त्र कहते हैं, चिरंजीव हनुमान सर्वत्र गमनशीलो अस्ति, अर्थात हनुमान जी अमर हैं और जब तक श्री राम का नाम इस पृथ्वी पर गूंजता रहेगा, वे यही रहेंगे। ये कथा है उस दिव्य योद्धा की जिसकी शक्ति, भक्ति और अस्तित्व आज भी समय की सीमाओं को लांघ चुका है। अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके विश्वास को और गहरा कर देगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है ऐसी सनातन कथाएं आप तक पहुंचाने में। लंका युद्ध के बाद जब भगवान श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक किया तो उन्होंने अपने सबसे प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को वरदान दिया। हे पवन पुत्र हनुमान जी, आप मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, इसलिए मैं आपको वरदान देता हूं कि आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे और मैं आपको अपना सबसे प्रिय भक्त मानता हूं। हनुमान, जब तक इस सृष्टि में मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम अमर रहोगे। यही वो क्षण था जिसने हनुमान जी को चिरंजीवी बना दिया, अर्थात वो जो कभी न मरे, जो युगों युगों तक जीवित रहे। त्रेता युग में जब उन्होंने राम के लिए लंका दहन किया, द्वापर युग में उन्होंने अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में साथ दिया, और अब कलयुग में भी वे हमारे बीच हैं, कभी अदृश्य रूप में, कभी भक्तों की सहायता के रूप में। शास्त्रों में कहा गया है, हनुमान जी अष्ट चिरंजीवों में से एक हैं। जब तक धर्म का अस्तित्व रहेगा, वे भी रहेंगे। उनकी देह वायु से उत्पन्न हुई थी और वायु कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। इसीलिए कहा जाता है, जहां हवा है वहां हनुमान है। वे केवल शरीर नहीं, बल्कि भक्ति, शक्ति और चेतना के प्रतीक हैं। उनका अमरत्व हमें ये सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा ही मनुष्य को अमर बना देती है। सदियों से ये प्रश्न लोगों के मन में रहा है, हनुमान जी आज कहाँ हैं? स्कंद पुराण, अग्नि पुराण और कई संत ग्रंथों में लिखा है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, पर वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट नहीं होते। वे केवल वहीं आते हैं जहां राम नाम की ध्वनि गूंजती है, जहां भक्ति सच्ची होती है। हिमालय की गुफाओं में, अंजनाद्री पर्वत पर और कभी-कभी जंगलों के बीच भक्तों को एक तेजस्वी, शक्तिशाली साधु के दर्शन होते हैं जो क्षण भर में अदृश्य हो जाते हैं। दक्षिण भारत के अनेक आश्रमों में आज भी यह विश्वास है कि हनुमान जी प्रत्येक अमावस्या को गंधमादन पर्वत पर ध्यानमग्न रहते हैं। वहां से वे संपूर्ण जगत के धर्म की रक्षा करते हैं। कई संतों ने लिखा है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से जय श्री राम कहता है तो एक अदृश्य ऊर्जा उसके चारों ओर फैल जाती है। वही ऊर्जा हनुमान जी की उपस्थिति का प्रमाण है। वह कहीं दूर नहीं है, बल्कि उसी हवा में है जो आप सांस लेते हैं, उसी आकाश में है जहां आप नजर उठाते हैं, और उसी मन में है जहां श्रद्धा जीवित है। एक बार तुलसीदास जी गहरे ध्यान में थे। वे श्री राम का स्मरण करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, आपके बिना ये भक्ति अधूरी है, मुझे आपके दर्शन दीजिए। उसी रात एक वृद्ध वानर संकट मोचन मंदिर के द्वार पर आया। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर अद्भुत शांति। तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। क्षण भर में वो वानर दिव्य प्रकाश में बदल गया और मंदिर का पूरा प्रांगण राम नाम से गूंज उठा। तुलसीदास जी जान गए, वो स्वयं हनुमान जी थे। इसके बाद तुलसीदास जी ने लिखा, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने कहा, जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। भक्तों का मानना है कि तुलसीदास जी को उस दिन जो दिव्य प्रकाश दिखा वो केवल दर्शन नहीं था, बल्कि ये प्रमाण था कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं और अपने भक्तों के पास आते हैं जब भी उन्हें पुकारा जाए। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भक्ति अगर सच्ची हो तो ईश्वर को दूर नहीं जाना पड़ता, वे स्वयं चलकर आते हैं। अगर हम इस रहस्य को आधुनिक दृष्टि से देखें तो हनुमान जी केवल एक देवता नहीं
बल्कि ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनका जन्म वायु तत्व से हुआ था। वायु जो हर जगह उपस्थित है, जिसे देखा नहीं जा सकता पर जिसका स्पर्श सब महसूस करते हैं। वायु नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। ठीक वैसे ही हनुमान जी भी अदृश्य रूप में हर उस स्थान पर विद्यमान हैं जहां सत्य, भक्ति और साहस का वास है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। हनुमान जी उसी अनंत ऊर्जा के रूप हैं। उनकी उपस्थिति हम तभी महसूस कर सकते हैं जब हमारा मन शांत और हृदय निर्मल हो। जब कोई जय श्री राम कहता है तो उसकी आवाज में कंपन उठता है। वह कंपन ब्रह्मांड में फैलकर हनुमान चेतना को जागृत करता है। इसलिए हर संकट में जब भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके चारों ओर सुरक्षा की ऊर्जा फैल जाती है। यही वह अमर शक्ति है जो हनुमान जी को आज भी जीवित रखे हुए है। सनातन ग्रंथों में कई ऐसे स्थल बताए गए हैं जहां हनुमान जी का निवास माना जाता है। 1. गंधमादन पर्वत, हिमालय। कहा जाता है कि यहीं वे ध्यानमग्न हैं। रात के समय यहां एक दिव्य प्रकाश और सुगंध महसूस होती है, जिसे कई साधक हनुमान उपस्थिति मानते हैं। 2. अंजनाद्रि पर्वत, कर्नाटक। यहां उनकी माता अंजना का निवास था। लोग कहते हैं कि हनुमान जी यहां नियमित रूप से आते हैं, विशेषकर अमावस्या की रातों में। 3. संकट मोचन मंदिर, वाराणसी। भक्त मानते हैं कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी यहां साक्षात उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं। 4. पंचमुखी हनुमान स्थान, कर्नाटक। ये वो जगह है जहां उन्होंने 5 मुखों से रूप धारण किया था। आज भी यहां एक रहस्यमयी वायु बहती है जो मन को स्थिर कर देती है। इन सभी स्थलों पर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। भक्तों का कहना है वहां पहुंचकर मन स्वयं झुक जाता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति सामने खड़ी हो। वो शक्ति कोई और नहीं बल्कि वही अमर पवन पुत्र हनुमान है। आज का युग अशांति, भय और मोह से भरा है। हर व्यक्ति भीतर से कमजोर, अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। ऐसे समय में हनुमान जी का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वे हमें सिखाते हैं सच्चा बल भक्ति में है, शरीर में नहीं। हनुमान जी ने कभी अपने बल का अभिमान नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे पास जो भी शक्ति है वो श्री राम की कृपा है। उनका जीवन हमें ये समझाता है कि भक्ति और विनम्रता साथ हों तो हर असंभव संभव हो जाता है। जब हम डरते हैं तो भीतर का हनुमान सो जाता है। जब हम विश्वास करते हैं तो वही हनुमान जाग उठता है। कलयुग में हनुमान जी हर उस भक्त के साथ हैं जो सच्चे हृदय से जय श्री राम कहता है। वो न केवल बाहरी संकट मिटाते हैं बल्कि भीतर के अंधकार को भी समाप्त करते हैं। यही कारण है कि उन्हें संकट मोचन कहा गया, क्योंकि जो उन्हें पुकारता है उसका संकट टल ही जाता है। हनुमान जी कहीं गए नहीं हैं। वे हर उस स्थान पर हैं जहां श्री राम का नाम लिया जाता है। वे न तो किसी युग में बंधे हैं, न किसी रूप में। वे वायु हैं, ऊर्जा हैं, चेतना हैं। जब भी आप भयभीत हों, अकेले हों, बस एक बार विश्वास से कहिए जय बजरंगबली और देखिए कैसे हर अंधकार मिट जाएगा। उनकी शक्ति हमें याद दिलाती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही निवास करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है ऐसे ही सनातन रहस्यों को दुनिया तक पहुंचाने में। जय श्री राम, जय बजरंगबली। संकट मोचन हनुमान की जय।